हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज की जो टॉपिक होने वाली है वो टॉपिक है कि वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिनका भी आप नाम लेंगे, जिनका भी विजुअलाइजेशन होगा, ये रीडिंग देखते हुए जिनका भी चेहरा आपके सामने आएगा, सबसे पहला मैसेज ये आया कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो। कार्ड सफल करने से पहले मैसेज आ गया। देखिए, अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फर्स्ट मैसेज मेरे को ये मिल रहा है कि जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो उनका डुएल फेस रहा है। उनके चेहरे पे हमेशा मास्क लगी रही है। ये पहला मैसेज मेरे को प्राप्त हुआ है। और बताइए, जो वो करते थे, जो दिखाते थे, वो एक्चुअली में वो थे नहीं, और जो थे वो उसके बारे में आप जानते नहीं थे। वो उनका चेहरा, उनका वो छुपा हुआ था, फेस उनका छुपा हुआ था। उनका जो कैरेक्टर था, उनका जो नेचर था, वो पूरा खुल के आपके सामने नहीं आया था। तो बताइए यूनिवर्स, और क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, जिनके बारे में भी वो जानना चाहते हैं, जिनके वो अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त मतलब चलते फिरते, घूमते फिरते, काम करते, बातें इधर उधर, अपने टी ब्रेक जब मिल रहे हैं, तब ऐसे समय में ना आपके दिमाग में जो नॉर्मली चलते रहता है वो क्या चलते रहता है। मेरे व्यूवर्स के बारे में अगर कुछ चलता है तो क्या चलते रहता है, बताइए प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। और बताइए प्लीज़ गाइड में। लग रहा है आपका ओल्ड रिलेशन में आप लोग रहे हैं। हाँ, थॉट आ गया, थॉट। चलो जी, यूनिवर्स ने तो मैसेज दे दी। अब आते हैं, इस डेक से लेती हूँ मैं, फिर आपको इकट्ठे लेके ना फिर बताती हूँ, क्योंकि ऐसे बीच बीच में ना बोलना कुछ होता है, बोल नहीं पाते हैं। जब मैसेज हम लोग ले रहे होते हैं तो बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, भारी हो जाता है। तो क्लेरिफाई डिस्टेंस ओरिजन्स, डिस्टेंस ओरिजन्स, क्लेरिफाई में डिस्टेंस ओरिजन्स, डिस्टेंस ओरिजन्स, डिस्टेंस ओरिजन्स। प्लीज गॉड, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लीज क्लेरिफाई में, क्लेरिफाई में। हैवी एनर्जी है गाइज, हैवी एनर्जी है। जिसके बारे में भी जानना चाह रहे हो बहुत परेशान है। दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा सबसे बहुत परेशान है। उनकी एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत 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 परेशान है। थॉट्स क्लेरिफाई में, थॉट्स क्लेरिफाई में, थॉट्स। ओके ओके, लवर्स क्लेरिफाई में, लवर्स। कैसा प्यार, कैसा प्यार। लवर्स को क्लेरिफाई कीजिए, क्या किया उन्होंने प्यार में, बताइए, क्लेरिफाई कीजिए लवर्स। बताइए मेरे व्यूअर्स, जिनके बारे में चाहो। हो अगेन, वाह, मतलब क्या। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू मालिक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इतना अच्छा गाइड करने के लिए। शंख की नाद सुनी आपने? शंखनाद आई आवाज। उसके बारे में बताती हूँ आपको, थोड़ा ये ले लूँ। बहुत हैवी एनर्जी है गाइज, मन भारी होता जा रहा है। एनर्जी कनेक्ट हो रहा है तो बहुत मन भारी हो रहा है।
हार्ट भारी हो रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा हुई है। और बताइए जुडिकेशन, क्लैरिफाई मी जुडिकेशन, जुडिकेशन क्लैरिफाई मी जुडिकेशन, जुडिकेशन क्लैरिफाई मी जुडिकेशन, जुडिकेशन क्लैरिफाई मी जुडिकेशन, प्लीज जुडिकेशन क्लैरिफाई मी जुडिकेशन। जब आप लोग इस रिश्ते में आए होंगे, ये बताऊं क्या ज़ोडिएक साइन, जब कभी भी आप लोग इस रिश्ते में आए होंगे ना, तो वन साइडेड फेक रिलेशन था, बट आपके तरफ से फेक नहीं था, 22 वर्षा भी हो सकता है। आप देखिएगा, एक जैसे होता है ना, बातों बातों में, मुलाकातों में इंसान बहुत आगे निकल जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट डे से ही उन्होंने सारा कुछ मतलब बना लिया था कि कैसे इस रिलेशन को आगे लेके जाना है। चाहे आप लिविंग में रहे हो, चाहे आप मैरिड रहे हो, चाहे आप मैरिड की सोच रहे हो, जिनका जिनका भी ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कुछ मतलब कुछ क्लेश चल रहा है आप लोगों के बीच में, कुछ दूरियां आ गई है। वो दूरियां दिल से हो सकती है, वो दूरियां आ गई है, डिस्टेंस वाइज हो सकती है, जैसे दूसरे शहर में रहना, दूसरी मतलब रोज़ रोज़ नहीं मिलना, वीकली मंथ या नहीं भी मिलना, भी ऐसे रिश्ते आ रहे हैं यहाँ पे निकल के कि बहुत लोग नहीं भी मिल रहे हैं आप लोग। मतलब किसी एक चीज़ का ख़त्म तो हुआ है गाइज। क्या ख़त्म हुआ है? आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो प्यार था, जो एक मतलब जो ये था ना, जो ग्रिप था रिश्ते का, वो ख़त्म हो गया। और रिश्ते का जो ग्रिप था, जो बहुत प्यार था आप लोगों के बीच में, चाहे वो प्यार चीटिंग से शुरू हुई हो सकता है आपका पार्टनर इसमें चीट किया है आपको, और अच्छा वाला चीटिंग में किया है वो बंदे ने, आपको हमेशा से वो धोखे में रखा है, और वो धोखे में रख के हमेशा आपको देखता रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे आप कैरियर ओरिएंटेड थे, आपको कैरियर बड़ा प्यारा था, आप अपने से कुछ करना चाहते थे, चाहती थी, जो भी था, लेकिन जिसके साथ आप गए ना, उनको फर्स्ट डे से पता था कि आप उनसे ज़्यादा कैपेबल हो। फर्स्ट डे से उनको बहुत अच्छे पता था कि उनकी क्या क्या गलतियां हैं, और आपके अंदर गलतियां ढूंढते रहे हैं, वो खामियां ढूंढते रहे हैं एक्सपोज करने के लिए। और वो जो गलतियां ढूंढते रहे हैं, ढूंढते 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 आपको नीचा दिखाते 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 ये जो ग्रिप है ये छूटता चला गया। देखिए, ये छूटता चला गया, और आज के डिस्टेंस में आप दोनों अलग हो चुके हैं, और दोनों दो जगह पे आ गए। हो सकता है बहुत लोगों का तलाक चल रहा हो, या तलाक में जाने की सोच रहे हो, डिवोर्स के लिए फाइल किए हो, डिवोर्स फाइल करना चाहते हो, या नहीं भी है तो दिल से दिमाग से आपका डिवोर्स हो चुका है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे जहाँ जाना है जाओ, आई डोंट केयर, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुम रहो नहीं रहो, मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि उन्होंने आपसे कितना छल किया है, कितना लूटा है आपको। इस चीज़ का एहसास आपको हो गया, और आप इतने प्यार में उनके पीछे पागल थे कि उनको आप हमेशा देते आए हो, हमेशा देते। और जब कभी भी आपने उनको कुछ गिफ्ट दिया है, कुछ भी गिफ्ट दिया है, देखो कुछ भी आपने जब उनको गिफ्ट दिया है, कुछ दिया है, तो वो हमेशा अपनी गरीबी की रो दिए हैं कि भाई मैं तो देना चाहता हूँ, हाँ, लेकिन मैं दे नहीं पा रहा हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है। अपनी गरीबी को, अपने फाइनेंशियल औरों को देने के लिए उनके पास जिगरा था, औरों को वो दे सकते थे, लेकिन जब आपको देने की आती थी तो बहुत गरीब जैसा महसूस करते थे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम दे देंगे, ठीक है, देने की सोच रहा हूँ, तेरे लिए ये करूँगा, ये करूँगी, मतलब आसमान से तारे सितारे चांद तारे सारे कुछ तोड़ लाऊंगा। चांद की मैं क्या चूड़ी पहना हुआ क्या आ रहा है वैसा।
मतलब पता नहीं क्या क्या कर देंगे। लेकिन उनको पता था कि आप जो हो ना बहुत चाइल्डिश नेचर के हो, बचपना आपके अंदर बहुत है और आपको बेवकूफ़ इजीली बना देते थे वो, और गिफ्ट लेने में माहिर थे। आप चाहे जो भी दो, उनको पता था कि आप उनके लिए प्लानिंग प्रोग्रामिंग करते रहते हो, और उनके लिए जब भी उनका कोई भी दिन आता था आप उनको बहुत स्पेशल फील करवाते रहे हो। लेकिन जब आपका कोई दिन आता था तो उनको अंदर से बहुत पता होता था कि आपका ये दिन आ रहा है, बट वो ऐसे जाहिर करते थे, ओह सॉरी यार मैं भूल गया, सॉरी यार मैं भूल गई, ओहो हो चलो चलो अब तो बहुत लेट नाइट हो गया, अच्छा आज था क्या, मुझे पता ही नहीं है, मैं तो सोच रहा था कि कल है, मैं तो सोच रही थी कि कल है। क्योंकि ये ऐसा, आप जेंडर वाइज प्लीज़ ले लीजिएगा, ऐसी एनर्जी पिक हो रही है मुझे। तो बहुत बेवकूफ़ बनाए हैं आपको। ठीक 12 बजे जब आपका वो चीज़ ख़त्म होगा, बर्थडे ख़त्म होगा, एनिवर्सरी ख़त्म होगा, या कुछ ऐसी चीज़ें ख़त्म होगी, उनको पता है कि अब ये ख़त्म हो रहा है, एकदम ख़त्म होके 1 मिनट होगा तब आपको आएंगे विश करने के लिए, देखो मैं तुम्हारा कितना कंसर्न रखता हूँ या रखती हूँ। तब आप बोलोगे कि नहीं नहीं वो तो मेरा ख़त्म हो गया, वो तो आज था, अच्छा मेरे को पता ही नहीं, मैं तो सोच रहा था कल था, मैं तो सोच रही थी कि कल था। ऐसा उनका बिहेव रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपको पेन देना चाहते थे। और आप क्या करते थे, आपका जब ये इस बर्थडे में आप दोगे ना तो नेक्स्ट बर्थडे का आप प्लानिंग प्रोग्रामिंग शुरू कर दोगे। इस समय दोगे तो नेक्स्ट की कब कब क्या क्या आ रहा है और कितने बड़े से बड़े गिफ्ट दें, कितना ज़्यादा से ज़्यादा दें। आपका नेचर ऐसा रहा है, आपका दिमाग ऐसा रहा है, आप हमेशा उनको स्पेशल फील करवाते रहे हो। लेकिन वो स्पेशल क्या, वो तो बस वो जान के पेन देते रहे हो, ताकि आप उनके पेन में इतना रोते रहो, इतना तड़पते रहो, और दुनिया के सामने दिखाएंगे कि आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत स्पेशल हो, अरे आप ही तो हो। और कुछ भी होगा तो आपके ऊपर ब्लेम कर देंगे, अरे वो नहीं चाहता है, अरे वो नहीं चाहती है, मैं क्या करूं, कितना बंधा हुआ हूं, कितनी बंधी हुई हूं, कितना स्टक। आपके सामने दिखाएंगे कि आपका जैसा कोई नहीं है भाई, तुम ही तो मेरी जान हो, तुम ही तो मेरा सब कुछ हो, ताकि आप किसी और के पास ना जाएं, किसी आपका अटेंशन किसी और के पास ना जाए, और वो पूरी दुनिया में मुंह मार के आए। पूरी दुनिया में, पूरी जहान में मेल है तो फीमेल के लिए, फीमेल है तो मेल के लिए, यहाँ तक कि अड़ोसी पड़ोसी रिलेशन में भी, रिश्ते में भी मेल है तो फीमेल को नहीं छोड़े हैं, फीमेल है तो मेल को नहीं छोड़े हैं। उनकी तीसरी नज़र उधर रहेगा, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ऐसा आ रहा है। और वो ऐसे करते करते करते, और वो कभी नहीं चाहें कि आप जॉब करो, आप कैरियर में आओ, हमेशा से वो यही सोचते रहे, और आपका कैरियर, आपका जॉब उन्होंने छीन लिया। आपकी जितनी अपॉर्चुनिटी आती रही ना, वो दूर से ही इतने मास्टरमाइंड थे कि आपको हमेशा एक बड़ी बड़ी प्रॉब्लम देते गए, आपको मेंटली बीमार करते गए, फिजिकली बीमार करते गए, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन देते गए, सबसे अलग थलग करते रहे, ताकि आप उनके टुकड़ों में पलते रहो। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आप कभी भी हाथ से, आपके पास वो क्वालिटी है, कैपेबिलिटी है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा हो। वो बहुत अच्छे से जानते थे, आप जिनके बारे में भी जानना चाह रहे हो वो जानते थे कि आप उनसे बहुत ज़्यादा हो, यही सोच रहे हैं वो, और यही अभी सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। और उनके नज़र में कोई और भी थी जिनके बारे में वो हिडन रखते थे, छुपा के रखते थे। लेकिन आपको जिस बंधन में भी बांध के रखे थे, जहाँ कहीं भी रखे थे, आप वहाँ से उड़ चुके हो, आप वहाँ से उड़ चुके हो। उनको समझ में आ गया कि वो जो एक बंधा सा दिमाग में एक बेवकूफ़ सा बना के एक जगह पे रखे थे, और वहाँ से आप उस जगह से आप निकल चुके हो। तो उनके थॉट से जो आप उनको, जो आपको दिखाते थे, आप उसी की तरह चलते रहे, बस धक्के खा खा के रोते आपकी अवेकनिंग हो गई, आपका इंट्यूशन काम करने लगा। आप हमेशा जब भी रोते रहे हो, ऊपर वाले को बहुत याद करते रहे हो, और इस वजह से आपकी अवेकनिंग हो गई। देखो जजमेंट आ गया, आपने जजमेंट कॉल कर ली, और जजमेंट कॉल करते ही आपकी अवेकनिंग हो गई। रोते कितना रोओगे आप, और इतना हो गया कि अब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि ये रिश्ता रहे ना रहे। अब वो फाइट करे ना करे, हो सकता है बहुत सारे हमारे व्यूअर्स से वही लोग डिवोर्स चाह रहे होंगे, वही लोग सोच रहे होंगे चल परे हट, तेरे जैसे गंदगी तो मुझे नहीं चाहिए। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि बहुत लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि प्यार व्यार गया तेल लेने, कुछ नहीं होता ये प्यार। वो लोगों का तो प्यार से भरोसा ही उड़ गया है, भरोसा से भरोसा उठ गया है। इतना ज़्यादा आपको पेन मिला है, क्योंकि उतने पेन मिले हैं तो आपकी अवेकनिंग हुई है, तो आपको जजमेंट मिला है। और जजमेंट ऐसा मिला है कि ईश्वर ने आपको बोला कि चलो आओ,
मतलब ईश्वर ने आपको अपने से प्यार करना सिखा दिया कि दुनिया तुमको छोड़ सकती है, मैं नहीं छोड़ सकता। यूनिवर्स ये बता दी कि आपको पार्टनर, रिश्तेदार, नातेदार, हो सकता है आप जब पेन में थे तो आपको किसी ने भी नहीं पूछा है, किसी ने भी नहीं, उन्होंने भी सबसे अलग थलग कर दिया है। लेकिन जब भी आपने ईश्वर को कॉल की है तो उन्होंने आपकी सुनी है और उन्होंने आपको सिखा दिया कि प्यार कैसे करते हैं। और फिर आप अपने जिस भी धर्म को मानते हो, यूनिवर्स के साथ आपका एक अटैचमेंट हो गया, एक रिश्ता बन गया। अब कोई आए जाए, रहे नहीं रहे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। और वो क्या सोचता है, क्या नहीं सोचती है, आपको अब वो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि उसकी सोच क्या है, आपको पता है कि वो कैसा। जलालत शब्द आ रही है, पता नहीं क्यों बार बार जलालत वर्ड्स आ रही है, प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि उन्होंने इतनी जलील किया है आपको कि एक्चुअली पता नहीं क्यों बार बार जलालत आ रही है। आप लोग प्लीज़ गूगल में सर्च कर लेना, है ना। तो ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। तो हाँ, अब आप ऐसा, ये लाइन आ रहा है कि अब आप जलालत का सामना नहीं कर सकते। तो ऐसा लाइन आ रहा है, इसको आप गूगल करके देख लेना प्लीज़, है। तो ये उर्दू वर्ड्स है, जलालत उर्दू शब्द है, तो ये प्लीज़ देख लीजिएगा आप लोग। तो अभी क्या है कि आप इन चीज़ों से करते 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 उब गए और अब आप निकल के आ रहे हो, आपकी ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। और आप जहाँ कहीं भी हो, अब जो आप शुरुआत करने जा रहे हो, आपकी बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। ईश्वर जब देते हैं ना, यूनिवर्स जब देती है, जिनको हम मानते हैं, जो दिखते तो वो नहीं है, बट उनकी इतनी एनर्जी होती है जिसको कि आप महसूस कर रहे हैं, उस एनर्जी को आप महसूस कर रहे हैं। जब आप हाथ फैलाते हैं ऊपर, तो किसी को पता चले नहीं चले, आपको पता चलता है और उनको पता चलता है, लेने वाले देने वाले को पता चलता है, किसी थर्ड पर्सन की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वो दे रहे हैं, और वो जब दे रहे हैं तो कहते हैं ना, छप्पर फाड़ के दे रहे हैं आपको। आप एकदम उसमें मतलब घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, उसके अंदर आप डूबते चले जा रहे हैं। अब आपके रिश्ते की, इसकी उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ी है। खुद से प्यार करना सीख गए हैं और अपने काम से प्यार करना सीख गए हैं। और जिस भी काम को आप कर रहे हैं, हो सकता है कोई मीडिया से हो सकता है कोई मतलब इसमें ऐसा आ रहा है जैसे कोई प्रिंटर हो, कोई एक्टर एक्ट्रेस हो, मतलब पॉपुलैरिटी वाले आ रहे हैं, है ना, पॉपुलैरिटी वाले। और हो सकता है आपके नेम फेम में जो दाग लगाए थे, जो धब्बा लगाए थे, जो बढ़ा चढ़ा कर इन लोगों ने जो बेइज्जती की थी, उसको आपको ईश्वर पूरा का पूरा देने वाला है। देखिए, दी वर्ल्ड आपको पूरा, हो सकता है वर्ल्ड लेवल में आप फेमस हो, पूरे वर्ल्ड में आप फेमस हो। ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि आप आगे, बहुत आगे जाएंगे। आप जिस काम को कर रहे हैं, प्लीज़ तन्मयता से करिए। अगर थोड़ी बहुत कहीं रुकावटें आएगी तो आप मत रुकिएगा, क्योंकि उसमें आपको ज़रूर 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 आपको मतलब आप उस काम को सेलिब्रेट करेंगे। हो सकता है शुरू शुरू में परेशानी आती है, और जिनकी आदत है प्रॉब्लम्स खड़ी करने की, वो तो करते ही रहते हैं। और आप देखिए, कोई भी चीज़ है, जीसस देखो, जीसस को तो लोग मार के फेंक दिए थे। आप देख ही रहे हो, उनकी कहानी देख रहे हो। मदर टेरेसा को देखो, और भी जैसे कृष्णा को देखो, और भी जितना भी है, तो आप देखो कि बिना कष्ट का कोई नहीं। जब आप जो जितना कष्ट पाया है वो उतना ज़्यादा निखरा है। और जो कष्ट देने वाले थे, जो रुलाने वाले थे, वो तो बस आप लोग वो भी देख लो। जो रोने वाले थे उनकी हालत देख लो, जो रुलाने वाले थे उनकी हालत देख लो। तो आप अपने आप को थैंक्स बोलो, ऊपर वाले को थैंक्स बोलो कि आप रोने वाले की कैटेगरी में रहे हो, रुलाने वाले की कैटेगरी में नहीं रहे हो। तो रोने वाला एक बार हंस सकता है, लेकिन रुलाने वाले तो ईश्वर ही जाने। अब क्या बोलूँ, मेरे को तो उतना बुरा बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब उनका अहंकार उतरते जा रहा है, अब उनका घमंड जो है वो पीछे छूट रहा है। बहुत फोकस कर रहे हैं आप पे, और हो सकता है कि किसी और से उनको आभास हो गया है कि आप डिवोर्स तक की चीज़ें सोच रहे हो। उनको बहुत अच्छे से एहसास हो गया है, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पूरा साम दाम दंड भेद इन प्रकार लगा रहे हैं रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या खोया है, क्या खोई है। हो सकता है कोई भूखे जो गिफ्ट आप देते रहे हो वो रिटर्न गिफ्ट करना चाह रहे हैं वो।
वो आपको पहले जो कभी देते नहीं थे, अब वो देने के लिए देखिए, ओ गॉड, अगेन एंड अगेन, अगेन लवर्स। तो जब ये रिश्ता छूट गया, जब ये रिश्ता टूट गया, पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है। कौन इतनी बुरी तरह से रो रहा है? कोई रो रहा है, कोई इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि मैं उसके रोने की एनर्जी को पकड़ पा रही हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ रही है। ओ गॉड, माता रानी, बाबा जी, भोलेनाथ, गिव मी एनर्जी, स्ट्रेंथ दीजिए प्रभु, गुरुदेव स्ट्रेंथ दीजिए मुझे, रीडिंग कंटिन्यू कर सकूँ, स्ट्रेंथ दीजिए प्लीज। कोई रो रहा है गाइज, इतनी बुरी तरह से रो रहा है, इतनी बुरी तरह से रो रहा है कि मैं बता नहीं सकती। इसलिए भी मैं ना बाई फेस नहीं आती हूँ वीडियो पे, क्योंकि एनर्जी पीक होने के बाद खुद को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सॉरी गाइज, समवन क्राइंग वेरी बैडली। तो अब उनको इतना खराब, मतलब वो अपने प्यार को पाने के लिए बार बार लग रहा है इसको ये एक्सप्लेन करूं। आप देखो ये 3 कार्ड देखो, लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड अगेन लवर्स। तो उनकी जो चालाकियां थी ना, उनके ऊपर बहुत भारी पड़ गई है, बहुत भारी पड़ी है। अब जब आप हाथ से निकल चुके हो, छूट चुके हो, तो वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, पागल हो रहे हैं, और आपको पाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो हो सकता है कुछ जायज़ भी करे और कुछ नाजायज़ भी करे, ये भी एनर्जी आ रही है। कुछ गलत भी कर रहे हैं आपको पाने के लिए, हो सकता है कोई स्पेल हो, कोई तंत्र मंत्र हो, कुछ भी हो। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ये भी एनर्जी पिक हो रही है, देखिए मुझे। तो कहते हैं ना कि मतलब आप प्यार कर रहे हैं तो अब हासिल कर, पहले भी हासिल करके रखे थे और अभी भी हासिल करके रखना चाहते हैं वो। या हो सकता है प्यार में जीतना चाह रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बट वो अपनी एनर्जी को बताना नहीं चाह रहे हैं। वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाह रहे हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स चल रही है। तो और मैं क्या रीडिंग करूँ, आप बताओ। उनकी इतनी हैवी एनर्जी है, तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो वो आपके लिए तड़प रहे हैं, आपके लिए रो रहे हैं। बहुत उनकी एनर्जी लो हो चुकी है। हो सकता है फिजिकली, मेंटली, हार्टली वो ठीक ना हो, क्योंकि इधर छुट्टियां चल रही है, इतनी सारी छुट्टियां गई और फिर आ भी रही है छुट्टियां। तो हो सकता है सारे लोग अपने अपने फैमिली के साथ जा रहे हो, तो उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि हमने क्या किया। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो। हाँ हाँ हाँ, आप निकल चुके हो, देखो आप निकल चुके हो। आपको जो भी चीज़ें उन्होंने छीनी थी ना, आप बहुत अच्छे से रिकवर हो गए। जजमेंट आया है तो आप बहुत अच्छे से रिकवर हो चुके हैं, वो देख रहे हैं। और जो उन्होंने आप लोगों के बीच में जो प्यार था, वो प्यार को जो उन्होंने खोया है, बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास में, हमेशा वो ऑप्शंस रखे थे, हमेशा अपने आगे पीछे अगल बगल ऑप्शंस रख के चलते थे वो। कभी भी आपको नहीं समझे, कभी आपके प्यार को नहीं समझे, अपने रिश्ते को नहीं समझे। तो आज उसको उसी लिए वो रो रहे हैं, जो उन्होंने चीट किया है, धोखा दिया है आपको। और आप जो दूर हो गए हो, लगता है आप वो साइलेंटली दूर हो गए हो, आप डिवोर्स तक चले गए हो, बट ऐसा लगता है आप फाइट नहीं किए हो कि भाई हमें नहीं करना फाइट। ये देखो यहाँ लास्ट में देखो, बॉटम ऑफ द डेक यही एनर्जी निकल के आ रही है। योर लव इज सो ट्रू एंड प्योर, आई डोंट डिजर्व इट। उनको पता चल गया है कि उनके सारे कारनामे लगता है आपके आगे खुल चुके हैं, और इसीलिए शायद उनको रोना आ रहा है। उनको लग रहा है कि अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ यूनिवर्स और बताइए उनकी हिडन फीलिंग्स क्या। हिडन फीलिंग्स तो यही आ रहा है, आप बताइए और क्या करना चाहिए। हिडन फीलिंग्स, फीलिंग्स तो यही है, जैसे आपने देख लिया, कुछ और देख लेती हूँ। क्या देखूँ, क्या देखूँ, क्या देखूँ। देखती हूँ, अगर लव ऑरेकल से देखते हैं कि क्या प्यार, कैसा प्यार है उनके पास में, कैसा प्यार है।
तो ईश्वर भी कह रहे हैं कि अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, देखिए क्या है। ईश्वर भी आपको यही बता रहे हैं कि अभी आपको आप अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। एंजल का ये बता रहे हैं आपको। और बताइए वो क्या बताना चाहते हैं, उनके हार्ट में क्या है, जिनके बारे में मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि उनकी क्या सोच रहे हैं अभी वो मेरे व्यूवर्स के बारे में। तो उनके हार्ट में क्या है प्लीज़ बता दीजिए यूनिवर्स। उनके हार्ट में क्या है प्लीज़ बता दीजिए, उनके हार्ट में क्या है। उस एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स। इतने सारे तो नहीं लेंगे, एक कार्ड दीजिए प्लीज। इतने बड़े बड़े कार्ड होते हैं ना, सफल भी ठीक से नहीं हो पाते। चलो जी हो गया। पावर, यू इंस्टेंटिकली एनर्जी पिक होने के बाद पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। टू नो व्हाट इज़ द राइट फॉर यू। देखिए वहाँ भी वही आया था कि आप अपने आप से पूछिए, यहाँ भी यही आ रहा है। मैं दिखा रही हूँ, देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि राइट क्या है आपके लिए। एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। तो ईश्वर भी आपसे ये कहना चाह रहे हैं और उनको भी ऐसा लग रहा है। उनको क्या लग रहा है, उनका तो सब गया पड़ा है। तो पावर अभी आपके हाथ में है, तो आप अपने पावर को बहुत अच्छे से यूज कीजिए। और अच्छा क्या है आपके लिए, उस जगह पे अपने पावर को आप यूज कीजिए। आप बहुत अच्छे से जानते हो कि आपके लिए अच्छा क्या है। आप प्लीज़ इमोशन में मत बहिए और कभी भी आप इस रिश्ते से निकल के जा सकते हैं। यानी कि ये लगता है रिश्ता उतना अच्छा नहीं है आपके लिए, जिसमें भी जिनके बारे में भी आप देख रहे हो। तो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये जो पावर है ये व्यूअर्स के पास है। और हो सकता है कि ये जो रीडिंग है ये 22 वर्षा भी हो सकती है, कि जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनके तरफ से वैसा, अगर आपके तरफ से ये सारी रीडिंग नहीं है तो उनके तरफ से ऐसा हो। 22 वर्षा भी ये रीडिंग हो सकती है ना। तो जैसा हो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आज थोड़ा मैं इमोशनल हो गई। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ में। तो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। और जितना आप लोगों ने इस चैनल को डिवाइन टुगेदर 7777 को प्यार दिया है, इसके लिए आप लोगों का बेहद 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 शुक्रिया। और कोई पूछ रहे थे कि मैम आप लाइव कब आओगे, तो देखो एनर्जी पिक होने के बाद ना इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल इमोशनल हो जाता है। खैर लाइव में तो एक एक दो क्वेश्चन लेना होता है। आप लोग भी प्रे करो, आ जाएंगे कभी भी लाइव, जब ऊपर वाले चाहेंगे तभी होगा। तो जितने लोग भी चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। जब 1000 सब्सक्राइब होगा तो मैं 100% सोच रही हूँ लाइव आने के लिए। तो फटाफट सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको भी आप शेयर करना चाहते हैं। और ज़रूर ईश्वर ने चाहा, माता रानी ने चाहा तो ज़रूर पक्का 100% लाइव आऊँगी। बस उनको स्ट्रेंथ है और आप लोग प्रे कीजिए, है ना। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। बाय बाय।